नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम आमेर राज्य के शासक मान सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के शासक मान सिंह और जो जहांगीर के संबंधों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से जहांगीर के द्वारा जो मान सिंह की दक्षिण भारत में नियुक्ति की जाती है और मान सिंह के अंतिम दिनों में जो इनके बीच में कैसे संबंध रहते हैं, हालांकि इनमें टकराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जैसा कि हमने शुरुआत की थी 1562, जो मान सिंह के 3 शाही सेवा काल, मान सिंह के जो सेवा काल को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो प्रथम शाही सेवा काल, एक द्वितीय शाही सेवा काल और तृतीय शाही। 1562 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक हमने प्रथम शाही सेवा काल को पढ़ा था, ठीक है। 1574 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी तक द्वितीय शाही सेवा काल को पढ़ा। पहले शाही सेवा काल में तो इसका दादा भारमल था, ठीक है, आमेर का शासक। उसके पश्चात इसका जो पिता था वह आमेर का शासक था भगवंत दास, और उसके पश्चात ये जो आमेर का शासक बनता है कौन, मान सिंह। तो ये 1589 ईस्वी से लेकर जो बात की जाए 1614 ईस्वी तक क्या रहता है, आमेर का शासक रहता है। 1589 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक ये आमेर का शासक रहता है और मुगलों की सेवा इसके द्वारा, यानी कि मुगलों की नौकरी ये करता है, जिसके तहत कौन कौन से सैन्य अभियानों में भाग लिया जाता है उसके बारे में हमने जिक्र किया। तो अंतिम जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मान सिंह को पुनः जो बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। लेकिन अब उसे मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी से हटाकर जो उसका बिहार स्थानांतरण कर दिया जाता है, बिहार की सूबेदारी दी जाती है। तो जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में, जो शेर अफगान की पत्नी है मेहरुन्निसा को पाने के लिए जो बात की जाए, जहांगीर के द्वारा जो अपने भाई कुतुबुद्दीन को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और मान सिंह को वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि मान सिंह उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि वह बर्दवान का क्या था, जो फौजदार था, वो शेर अफगान भी वहीं पश्चिम बंगाल में स्थित था, ठीक है। तो उसकी पत्नी को पाने के लिए जो मान सिंह को किस तरीके से हटाया जाता है हमने पिछली क्लास में बात की, और कुतुबुद्दीन के द्वारा शेर अफगान की हत्या करके जो मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को शाही हरम में भिजवा दिया जाता है और जहांगीर के द्वारा उसे प्राप्त कर लिया जाता है। अब उसके पश्चात जब हम देखेंगे कि बंगाल से ये आकर कहाँ, रोहतास क्षेत्र है बिहार में, वहाँ रहने लगता है कौन, मान सिंह। मान सिंह रोहतास में रहने लगता है और कुछ समय तक यहाँ रहता है। उसी के पश्चात वहाँ जो कुतुबुद्दीन की, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, जहांगीर के द्वारा, अपने भाई की जो बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त की, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के पश्चात जो मान सिंह को दरबार में आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है संदेश भिजवाकर जहांगीर के द्वारा, लेकिन मान सिंह जानबूझकर जो विलम्ब करता है और वह दरबार में जाने से बचता रहता है। एक तो उस वक्त बात की जाए जहांगीर कहाँ था, लाहौर था, और बिहार से लाहौर काफ़ी दूर स्थित था, तो इस वजह से भी मान सिंह वहाँ नहीं जाना जाता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात हम देखेंगे कि मान सिंह जो जाकर कहाँ मिलता है, आगरा के दरबार में जहांगीर से मिलता है और उससे भेंट करता है। फिर पुनः बिहार चला आता है और उसके पश्चात जब मान सिंह को पुनः जो बुलाया जाता है जहांगीर के द्वारा, तो मान सिंह के द्वारा जो कुछ समय के लिए और विलम्ब कर दिया जाता है। इससे जो जहांगीर काफ़ी नाराज़ हो जाता है, खिन्न हो जाता है, और इसी कारण जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है, जो यहाँ बिहार की जागीर, रोहतास की जागीर किससे छीन ली जाती है, मान सिंह से छीन ली जाती है। यहाँ मान सिंह के और जहांगीर के जो संबंधों में टकराव देखने को मिलता है। हालांकि अंतिम समय में बात की जाए, मान सिंह और जो जहांगीर के संबंधों में काफ़ी खिंचाव हमें देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, रोहतास की जागीर से हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात पुनः इनके मध्य सुलह हो जाती है, मान सिंह और जहांगीर के मध्य में। इस सुलह के दौरान जो जहांगीर के द्वारा जो बात की जाए, अकबर का एक घोड़ा होता है, जिसे शाह अब्बास जो फारस का शासक होता है, उसने अकबर को घोड़ा भेंट किया था। उसी घोड़े को जो भेंट के स्वरूप, खिल्लत के स्वरूप जो बात की जाए, जहांगीर के द्वारा किसे भेंट कर दिया जाता है, मान सिंह को, और अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसी अवसर पर मान सिंह के द्वारा भी अपनी पौत्री का विवाह
जगत सिंह की जो पुत्री होती है उस अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया जाता है और पुनः इनके मध्य जो संबंध क्या हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। और इसी वक्त जो मानसिंह का एक पुत्र होता है भाऊ सिंह के मनसब में बढ़ोतरी कर दी जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। पहले इसे 1500 का मनसब प्रदान किया था, अब उसके मनसब को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 2000 कर दिया जाता है। तो एक बार पुनः इनके संबंध जो सामान्य हो जाते हैं, लेकिन वापिस से जो कुछ समय के पश्चात टकराव आ जाता है और अंत तक मानसिंह की मृत्यु तक हम देखेंगे कि इनके संबंधों में जो टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब उसी दौरान जो मानसिंह को क्या किया जाता है कि दक्षिण भारत में जाने का आदेश दे दिया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा दक्षिण भारत में जाने का आदेश दे दिया। तो मानसिंह दक्षिण भारत में नहीं जाना था, फिर भी मजबूरन उसको ये जो जहर का घूंट पीना पड़ता है और उसे जाना पड़ता है। तो उसी दौरान मानसिंह के द्वारा कुछ समय के लिए जो आज्ञा मांगी जाती है जहांगीर से कि मैं आमेर जाकर कुछ नए रंग रूटों को भर्ती कर लूँ, रंग रूट बोले तो सैनिकों को भर्ती कर लूँ और उसके पश्चात मैं चला जाऊँगा। ये बात जो स्वीकृत कर ली जाती है जहांगीर के द्वारा और कुछ समय तक मानसिंह जो कहाँ आ जाता है? आमेर आ जाता है। आमेर रुकने के पश्चात उसके द्वारा जो नए रंग रूटों को भर्ती कर लिया जाता है और उसके पश्चात ये पुनः जो दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान करता है। ठीक है। अब दक्षिण भारत में मानसिंह को यहाँ पे मानसिंह के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है जहांगीर के द्वारा। अगर बात की जाए तो मानसिंह को जो खाना है अब्दुल रहीम खाना वो दक्षिण भारत का सूबेदार होता है, उसके अधीन कार्य करने के लिए कहा जाता है। ये मानसिंह के लिए बहुत ही अपमानजनक होता है क्योंकि वो मनसब में भी इससे नीचे था और उसके अलावा जो उम्र में भी मानसिंह से कम होता है। अब्दुल रहीम खाना खुद तो मानसिंह को दादाजी कहता था। अब उसके नीचे कार्य करना ये मानसिंह के लिए काफ़ी अपमानजनक होता है, लेकिन मानसिंह के द्वारा ये अपमान का घूंट पी लिया जाता है और मानसिंह दक्षिण भारत की तरफ रवाना हो जाता है। 1609 ईस्वी में मानसिंह के द्वारा जो दक्षिण भारत के लिए क्या कर लिया जाता है? प्रस्थान कर लिया जाता है। और इधर दक्षिण भारत में जो मानसिंह और जो खाना इनकी जो टक्कर होती है किससे? जो मलिक अंबर है जो दक्षिण भारत में, इसके साथ इनकी जो शाही सेना की जो टक्कर होती है, इसमें मलिक अंबर के द्वारा जो छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया जाता है। उसी दौरान जो शाही सेना को इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि एक तो इनमें जो तालमेल का काफ़ी अभाव रहता है। देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में कार्य करने वाले जितने भी मुगल अधिकारी हैं उनमें तालमेल का जो अभाव रहता है। और दूसरा जो मानसिंह को यहाँ स्वतंत्र रूप से सेना का नेतृत्व नहीं सौंपा जाता है। इसके अलावा मानसिंह का भी मन बहुत कम होता है क्योंकि पहले इसके 3 बेटों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। उससे भी ये मानसिंह काफ़ी अंदर से टूट जाता है। तो अब ये इस कारण है जो यहाँ दक्षिण भारत में शाही सेना को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती है। और इसी दौरान जो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि मानसिंह की वहीं दक्षिण भारत में मृत्यु हो जाती है। ये वहीं दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो एलिचपुरा नामक स्थान है, वहाँ 6 जुलाई 1614 ईस्वी में जो मानसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने देखा किस तरीके से 1605 ईस्वी में जो अकबर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात जो जहांगीर मुग़ल बादशाह बनता है और जहांगीर मुग़ल बादशाह बनने के पश्चात जहांगीर और मानसिंह के संबंध कैसे रहते हैं। मानसिंह संबंधों की बात की जाए तो हमने देखा शुरुआती तौर में जो जहांगीर के द्वारा मानसिंह को कहाँ बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और बिहार की सूबेदारी वैसे भी जो बिहार नहीं बंगाल किया जाता है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और बंगाल की सूबेदारी जो उसके लिए अभिशाप रहती है कि बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही जो उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। तो अब जो बंगाल से जहांगीर के द्वारा जो पुनः हमने देखा किस तरीके से जो इसका ट्रांसफ़र स्थानांतरण बिहार कर दिया जाता है और उस समय जो हम देखते हैं कि इनके संबंधों में कुछ खिंचाव भी आ जाता है, तनाव भी आ जाता है, टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो जहांगीर के द्वारा एक समय के लिए जो
मान सिंह की रोहतास की जागीर उससे पुनः छीन ली जाती है। लेकिन बीच में हमने देखा कि पुनः जो इनके संबंध जो सामान्य होते हैं, जिसके तहत शाह अब्बास द्वारा जो भेंट किया गया अकबर का जो घोड़ा होता है, उस घोड़े को जो जहांगीर के द्वारा किसे भेंट किया जाता है, मान सिंह को भेंट किया जाता है। और उसके अलावा जो मान सिंह के द्वारा अपनी पोत्री जो जगत सिंह की पुत्री होती है, उसका विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, जो जहांगीर के साथ कर दिया जाता है। लेकिन और संबंधों में जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। अंत में जो बात की जाए, मान सिंह को जहांगीर के द्वारा जो दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया जाता है, और दक्षिण भारत में हमने देखा किस तरीके से जो खान है, खाना अब्दुल रहीम खान खाना, जो मान सिंह से आयु में क्या होता है, छोटा होता है, उसके अधीन कार्य करने के लिए कहा जाता है, जो इसके लिए काफ़ी अपमानजनक होता है। फिर भी मान सिंह के द्वारा जो इस अपमान के घूंट को पिया जाता है, और मान सिंह जो दक्षिण भारत को जाता है, प्रस्थान करता है 1609 ईस्वी में, और वहीं पे मान सिंह की देखते हैं कि मृत्यु हो जाती है। दक्षिण भारत में जाकर मान सिंह के द्वारा जो मलिक अंबर से जो टक्कर ली जाती है, लेकिन शाही सेना को कुछ विशेष सफलता वहाँ नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ जो सामंजस्य तालमेल का अभाव जो हमें मुग़ल अधिकारियों में देखने को मिलता है। उसी दौरान मान सिंह को स्वतंत्र रूप से सेना का नेतृत्व भी नहीं सौंपा जाता है। तो इन परिस्थितियों में जो मान सिंह काफ़ी जो व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वैसे भी इसके जो 3 पुत्रों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी, तो अंदर से काफ़ी टूट चुका था, और अंततः वहीं संघर्ष करते हुए मान सिंह मर जाता है। उसकी मृत्यु जो दक्षिण भारत में जो एलिचपुरा नामक स्थान है वहाँ हो जाती है। और इस तरीके से जो मान सिंह के द्वारा जो मुग़लों की क्या की जाती है, सेवा की जाती है, और मान सिंह का तीसरा शाही सेवा काल समाप्त होता है। तो हमने देखा किस तरीके से मान सिंह के द्वारा जो भारमल का पोता रहते हुए, भगवंत दास का पुत्र रहते हुए, और खुद आमेर का शासक रहते हुए जो मुग़लों की सेवा की जाती है, बड़ी ईमानदारी निष्ठा के साथ की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अकबर के पश्चात जो मान सिंह की स्थिति जो शाही दरबार में काफ़ी गिर जाती है, और जहांगीर के और मान सिंह के संबंधों में अगर बात की जाए तो काफ़ी जो तनाव और खिंचाव हमें देखने को मिलता, टकराव की स्थिति रहती है। अंतिम समय में वैसे भी मान सिंह व्यथित हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में हम जो मान सिंह का संपूर्ण मूल्यांकन करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे मान सिंह के द्वारा कौन कौन सी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की जाती है, कौन कौन से निर्माण करवाए जाते हैं, किस तरीके से जो बात की जाए विद्वानों को आश्रय उसके द्वारा दिया जाता है, उन सभी का करेंगे जिक्र कल की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ मैं बेहतर तरीके से आपको समझ आए। फिर भी किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से अपनी बात पूछ सकते हो, और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। और पुनः एक बार जो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।